दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के पास छोटी मोटी परेशानी ना हो। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपनी परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं, लेकिन उनकी एक गलती उनके पूरे परिवार के लिए भारी पड़ जाता है। लेकिन कहा गया है दोस्तों, किसान जिस तरह कर्म करता है उसको सेम वैसा ही फल मिल जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक महिला होती है, अपने पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेल देती है कि जिसकी वजह से वह खुद ही इस दुनिया को छोड़कर बड़े बेरहम तरीके से चली जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल कर आती है, इसे सुनकर लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। और साथ में नए व्यूअर के नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ताकि आपका नाम कल के वीडियो में ज़रूर लें। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश का जिला पड़ता है औरैया, और उसी का फफूद एक कस्बा पड़ता है, और उसी में ही लारपुर एक गांव पड़ता है। और उसी गांव के रहने वाले अरविंद दोहरे होते हैं, जिनकी उम्र 36 साल के आसपास होती है। उनकी पत्नी भी होती है सरिता, जिसकी उम्र लगभग अब 30 साल के आसपास ही होता है। लेकिन इधर अरविंद दोहरे के टोटल 2 बेटियां होती हैं। दोनों बेटियां बड़ी चंचल होती हैं। लेकिन अरविंद दोहरे के पास थोड़ी बहुत उपजाऊ ज़मीन होता है, और उसी ज़मीन में फल फूल उगाकर अपने मार्केट में बेच दाच कर थोड़े बहुत पैसे कमा लेते, और उसी पैसे से उनके परिवार का भी अब खर्चा चल जाया करता था। बड़े खूबसूरत तरीके से छोटा परिवार अपनी ज़िंदगी बिताने लग जाती है। लेकिन समय एक ऐसा मोड़ ले पड़ता है अरविंद दोहरे की ज़िंदगी में, ना आगे कुछ समझ पाते हैं ना कुछ सोच पाते हैं। क्योंकि 13 जनवरी का अब वही एकदम सुबह का ही, जैसे ही दोस्तों 6 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त इधर सरिता की एक अपनी जेठानी होती हैं। अब आरती अपने घर के मौके पर सफाई झाड़ा पोछा कर एक कूड़ा एक तसले में लेती है, और उस तसले को लेकर अपने ही घूर में फेंकने के लिए जाती हैं। तो देखती कि वहीं प्लाट है, उसी प्लाट में एक झोपड़ी है, लेकिन उसी झोपड़ी में एक तख्ता रखा हुआ, लेकिन उसी तख्ते पर उनकी अपनी देवरानी इधर सरिता का डेड बॉडी बड़े ही खून से लथपथ अवस्था में वहीं पड़ा होता है। अब इस तरह की नज़ारे और हौसले देखकर इधर सरिता अवस्था को देखकर वहीं चिल्ला पड़ती है, और चीख की जो आवाज़ होती है पूरे ललपुर गांव में गूंज जाता है। ललपुर गांव में गूंजने की वजह से लोग वहीं इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसकी जो सूचना होता है, उसी वक्त इधर सीधा आरती अपने पति मुकुंद को देती है, और इधर अपने जेठ और इधर अपने देवर अरविंद को दे देती है। लेकिन अरविंद और जैसे मुकुंद मौके पर दोनों एक ही खेत में होते हैं, और दोनों खबर पाते हैं और भागकर इधर जो होता है झोपड़ी में पहुंचते हैं। लेकिन अरविंद दोहरे जैसे ही अपनी पत्नी के खुद की अवस्था को देखने के बाद वह भी वहीं दहाड़े मार कर चीख चिल्ला पड़ता है। और उसी वक्त इसके जो सूचना होता है फफूद पुलिस थाने में दे दिया जाता है। फफूद पुलिस थाने के जो थाना प्रभारी होते हैं, और मौके पर उसी वक्त राजेश कुमार सिंह खबर पाते हैं। वह भी इसकी जो सूचना होता है बड़े अधिकारी को देते, फोरेंसिक टीम को, अपने दल बल टीम को लेने के बाद अब लालपुर गांव में पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही लालपुर गांव में पहुंचते देखते गांव को लोगों को जमावड़ा ठीक झोपड़ी के सामने हो चुका होता है। लेकिन जो गाँव के लोग होते हैं पुलिस को जिप्सी को देखते हैं तो अपने आप हट जाते हैं। थाना प्रभारी अब इधर राजेश कुमार सिंह तुरंत तख्त पे जाते हैं, देखते हैं कि उसी तख्त पर पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में सरिता का डेड बॉडी अब पड़ा हुआ है। चेहरे काफ़ी बुरी तरह से खून से लथपथ थे, पहचान में नहीं आ पा रहा था। लेकिन इधर सरिता की अपनी जेठानी जो होती है आरती पहचान जाती कि हमारी अपनी देवरानी है। लोग वहाँ तरह तरह की बातें करते हैं। थाना प्रभारी और वहीं फोरेंसिक टीम मौजूद होती है, अपने हिसाब से घटना से परीक्षण करती है। लेकिन वहीं पर एक ईंट मिलता है जो पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। पुलिस को टीम को भी समझ में आ जाती है कि बस करो, इसी ईंट की मदद लेकर इधर सरिता की बेरहम तरीके से हत्या की गई है। पुलिस की टीम जो होती है वहीं
खड़े सबसे पहले अरविंद दोहरे से पुलिस की टीम पूछताछ करती है। अरविंद दोहरे रोती अवस्था पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब, हमें पूरी तरह यकीन हो रहा है कि साहब हमारी पत्नी का जो हत्यारा है वह कोई और नहीं है बल्कि साहब दलबीर सिंह है। दलबीर सिंह का हमारी जो अपनी पत्नी है सरिता के साथ काफ़ी करीबी रिश्ता था और इस रिश्ते की जानकारी हमें थी, जिसके लिए हम सारे मिलकर परिवार वाले जो होता है इधर दलबीर के ऊपर काफ़ी सारे पहरे लगाए थे, लेकिन हमें नहीं पता था साहब इस तरह का कारनामा दलबीर आज हमारी पत्नी के साथ कर सकता है। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त अरविंद दोहरे के तहरीर पर दलबीर सिंह के ऊपर जो होता है उसी वक्त धारा 302 और 2 के तहत जो होता है हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और उसी वक्त सरिता के बॉडी का पंचनामा भरती है और भरने के बाद अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल के मोर्चरी भिजवा देती है और पुलिस की टीम इधर थाने लौट आती है। आने के बाद उसी वक्त एक टीम गठित कर लेती है और इधर सीधा का सीधा दलबीर सिंह की तलाशी करने के लिए पुलिस की टीम निकल जाती है। और रात का लगभग दोस्तों 2 बजे के आसपास टाइम होता है। उसी वक्त मुखबिरों के द्वारा थाना पर भारी राजेश कुमार सिंह को सूचना प्राप्त होती है। इस समय जो होता है मौके पर जो आरटीओ ऑफिस है उसी के सामने एक बहुनिर्माण मकान है, उसी मकान में दलबीर सिंह मौके पर खड़ा हुआ है। पुलिस की टीम खबर पाती वहीं पहुंचती है और वहीं से धर दबोचती है लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन दलबीर से जैसे ही सरिता की हत्या के बारे में पूछताछ किया तो बड़ी जल्दी जुर्म में कबूल कर लेता है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई रखता है इसे सुनकर लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। असल में अरविंद दोहरे के अपने माता पिता भी होते हैं, अपना एक बड़ा भाई भी होता है और घर में बड़ा भाई होने के नाते जो होता है इधर बड़े भाई का सम्मान में कोई कसर भी अरविंद दोहरे नहीं छोड़ता है। लेकिन समय गुजरने लगता है, इसी बीच अरविंद दोहरे के जो अपना बड़ा भाई होता है मौके पर उसकी शादी हो जाती है और जब शादी हो जाती है इधर जो होता है घटना से मात्र 8 साल पहले जो होता है अरविंद दोहरे की जो शादी होता है एक रिश्तेदार की मदद से अब जाकर सरिता से हो जाती है। सरिता देखने में बड़ी खूबसूरत होती है और चंचल भी होती है, एक नंबर की अव्वल भी होती है। लेकिन खूबसूरती के नाते जो होता है अरविंद दोहरे अपनी पत्नी का मान सम्मान और खर्चा बड़ी बेहतर तरीके से अपने घर में उठाता है, कोई भी कसर नहीं छोड़ता कि इसके खुशियों में कोई ग्रहण लगे। इधर सरिता समझती थी कि हमारी खूबसूरती की वजह से हमारा अपना जो पति होता अरविंद दोहरे हमारी काफ़ी मान सम्मान करता और उसी का फ़ायदा सरिता भरपूर तरीके से उठाती थी। लेकिन समय गुजरने लग जाता, लेकिन समय के हिसाब से सरिता टोटल 2 बेटियों की माँ भी बन जाती है और 2 बेटियाँ होने की वजह से इधर जो होता अरविंद दोहरे के ऊपर पूरी तरह से खर्चा टूट पड़ता है, क्योंकि अरविंद दोहरे के पास उतनी खेतिहर ज़मीन नहीं थी कि अब दोनों बेटियों और अपनी पत्नी का खर्चा उठा सके, जिसकी वजह से अरविंद दोहरे अपने घर में और पारिवारिक कलह झेड़ना शुरू कर देता है और इसी कलह की वजह से उसके ऊपर दबाव भी बनना शुरू हो जाता कि अब तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना, अब तुम्हें बाहर का रास्ता देख लेना चाहिए और बाहर की वजह से घर का पारिवारिक खर्चा चल पाएगा। और सरिता का इस तरह दबाव पड़ने की वजह से इधर जो होता अरविंद दोहरे अपनी पत्नी से झगड़े तकरार तक शुरू कर देता है और झगड़े तकरार जब होने लग जाते हैं इधर सरिता भी परेशान हो जाती है और दूसरी तरफ अरविंद दोहरे भी परेशान हो जाता है, क्योंकि इधर सरिता के जो खर्चे होते हैं पर दिन बढ़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से अरविंद दोहरे अपनी ज़िंदगी से हताश हो जाता है कि आखिर वह कौन सा रास्ता निकाले ताकि अपनी पत्नी अपने बच्चों को खुशी में तरीके से खर्चा देख सके। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है, उसी ख्याल के तहत अपने गांव के बड़े किसान होते हैं उन्हीं किसान के सामने जाता है, कुछ कर्जे की मांग करता है। लेकिन उसके हैसियत के हिसाब से अरविंद को बड़ी जल्दी कर्जा मिल जाता और उसी कर्जे से अपने खेतों में जाकर बढ़िया सा फल लगाता। लेकिन कुछ महीने के अंदर जो होता है उसकी फसल इतनी बुरी तरह से बर्बाद हो जाती है, जिसकी वजह से अब अरविंद दोहरे पूरी तरह से कर्जे में डूब जाता है। कर्जे डुबाने के बाद अपनी ज़िंदगी को होश हवास में लाने के लिए भरपूर कोशिश करता है, लेकिन सरिता की खूबसूरती को श्रृंगार को बढ़ावा देने के लिए अब उसके पास ना तो उसके खर्च बचते और ना तो इधर फसल के लिए कोई और पैसे बचे होते थे, जिसकी वजह से अब शराब के नशे में अपने घर आता। आने के बाद इधर सरिता और अरविंद के बीच रोज़ झगड़े तकरार होते हैं, लेकिन अरविंद को भी समझ में आ जाता है कि अब इस तरह की हालत में अपने परिवार का खर्चा नहीं देख पाएंगे, जिसकी वजह से मौके पर अब फबूत कस्बे में जाता है। वहाँ के एक जाने माने ठेकेदार होते हैं, उन्हीं के पास जाता है, उन्हीं की खेती में मौके पर अब बटई पर काम करना शुरू कर देता है और वहीं झोपड़ी डाल लेता है और वहीं अरविंद दोहरे रहना शुरू कर देता है। और जब रहने लग जाता है उसको भी लगने लग जाता है कि इन्हीं ठेकेदार की वजह से हमारे पारिवारिक जो खर्चे हैं और खूबसूरत तरीके से चल पाएंगे, और वहीं अपना झोपड़े में ठिकाना बना लेता। और इधर जो होता कभी 15 दिन कभी 16 दिन बाद 1 रात आता, 2 रात आता और अपने घरे अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ बिताकर अब चला आ जाता। लेकिन समय के हिसाब से
भले ही सरिता 2 बच्चों की माँ बन जाती है, लेकिन उसकी अपनी ज़रूरत होती है। अब रात भर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। बढ़ने की वजह से जब भी 15 दिन 16 दिन बाद अपने पति का साथ मिलता तो इधर खुद जो होता है अरविंद दोहरे शारीरिक टूट की वजह से वह समय नहीं दे पाता जो समय इधर सरिता को चाहिए। और सरिता भी समझ जाती कि अब हमें वह वक्त नहीं मिल पाएगा जो हमें वक्त शादी के बाद कुछ महीने तक मिला हुआ था, जिसकी वजह से सरिता अपनी ज़िंदगी से इधर अपने पति दोहरे का ख्याल निकाल देती है। अब नए मर्दों की तलाश में लग जाती है। वही उसी बीच सरिता एक दिन किचन में बैठकर कुछ खाना बना रही होती है। तभी उसी वक्त दरवाजे पर कोई व्यक्ति आता है। बड़ी जोर कुंडी खटखटाता है और दरवाजा की कुंडी की आवाज़ सुनते ही सरिता को बड़ी तेज़ गुस्सा आ जाता है। अपने मुंह से कुछ बातें कहते हुए दरवाजे के पास जाती, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलती है देखती है उसके सामने एक हट्टा खट्टा युवक खड़ा हुआ है। वह युवक को देखकर तुरंत ही पहचानती है और साथ में मुस्कुरा पड़ती है, क्योंकि युवक कोई और नहीं होता है बल्कि उसके पति इधर अरविंद दोहरे का अपना करीबी दोस्त होता है दलबीर सिंह। दलबीर सिंह का एक अपना भाई होता है छोटे, जो गांव का बड़ा दबंग होता है, लेकिन उस गांव में छोटे का एक बड़ा सा डेयरी होता है। उसी डेयरी की मदद से दलबीर का काफ़ी उस गांव में मान सम्मान होता है, और मान सम्मान होने की वजह से लोग उसको चाहते भी बहुत थे। अब इसी बीच जैसे एक दिन धड़कता है और धड़कने की वजह से इधर सीधा का सीधा सरिता के मन में दरवाजे पर खड़ा हुआ दलबीर घर कर जाता है और दोनों की वहीं जान पहचान बनती है। 3-4 बात मीठी मीठी बातें दलबीर जो होता है सरिता के सामने कर देता और वहीं खूबसूरती का इतना तारीफ़ कर देता कि सरिता खूबसूरती की तारीफ़ सुनकर इधर दलबीर का दीवाना हो जाती है, क्योंकि दलबीर जो होता है सरिता से मात्र उम्र में 2 साल छोटा ही होता है, जिसकी वजह से सरिता अब उसके साथ पाने के लिए भरपूर कोशिश करती है। वह चाहती है कि पहले दलबीर हमारे सामने अपने प्यार का इजहार करते, लेकिन दलबीर खूबसूरती देखकर इस तरह पागल हो जाता, रोज़ सरिता से मिलने के लिए देवर भाभी के रिश्ते होने के नाते आना जाना बन जाता, हंसी टोले बन जाते हैं। लेकिन सरिता अब चाहती थी कि हमें समय अब गंवाना नहीं चाहिए। तभी एक दिन सरिता अपनी बाथरूम से जैसे नहा धोकर एक ही कपड़े में निकलती है तो पता चलता दरवाजे तो खुला हुआ है, लेकिन दलबीर आ जाता है। दलबीर घर के अंदर जाता है और सरिता को एक ही कपड़े में देखता, वहीं अपने आप को उस अवस्था में लाता है जिस अवस्था के लिए इधर जो होता को सरिता पहले से बैठी हुई थी, और दोनों जाते बेडरूम में रिश्ते को अंजाम दे देती है। और इधर दलबीर और साथ में सरिता के बीच बेधड़क रिश्ते पनपने शुरू हो जाते हैं, और रिश्ते का जो सिलसिला होता है बेधड़क अपने पति अपने दोनों बेटियों को ताक पे रख कर सरिता अंजाम दिया करती थी। अब यह सिलसिला चलते चलते लगभग दोस्तों कई महीनों का वक्त निकल जाता है, और जब निकल जाता है तो एक दिन सीधा का सीधा जैसे 4 बजे के आसपास टाइम होता है तो इधर सरिता दलबीर एक ही आंगन में बैठकर कुछ ऐसी अवस्था में बातें कर रहे होते हैं। उस अवस्था को ऊपर छत पर जाती हुई उसकी अपनी जेठानी आरती देख लेती है, और नज़र जैसे पड़ती उसी वक्त जाती है पूरे मोहल्ले में दलबीर और साथ में अपनी देवरानी सरिता की प्रेम संबंध की चर्चे गुजवा देती है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, यहाँ तक कि कैफी युवक जो होते हैं एक साथ बैठकर इधर सरिता और दलबीर के बारे में मीटिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसकी जो खबर होता है झोपड़ी में अपना ठिकाना बनाए हुआ जो मौके पर घर पे 14-15 दिन बाद आया करता था, उसको भी खबर लग जाता है दोनों के रिश्ते के बारे में। लेकिन जैसे इधर अरविंद दोहरे अपनी पत्नी से इधर जाता है प्रेम संबंध के बारे में पूछताछ करता है तो बेधड़क वहीं सरिता जवाब देना शुरू कर देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लोग तुम्हारे और हमारे बीच संबंध को ख़त्म करना चाहते हैं परिवार में कला हो और कला का फ़ायदा उठाया जा सके। आखिर उनकी बात है, तुम क्यों गौर से सुन रहे हो? अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दो, परिवार भी तुम्हारी वजह से पल बल रहा है और इसमें हम कोई अड़ंगा नहीं अड़ाना चाहते हैं। और इधर सरिता जो होती है अपनी पत्नी वाला धर्म दिखाती है, जिसकी वजह से अरविंद दोहरे को यकीन हो जाता है, लेकिन मन में शंका बैठ जाता है, जिसकी वजह से वह कभी भी अपने घर आना जाना शुरू कर देता। लेकिन इधर दलबीर और साथ में सरिता अब बड़े सावधानी से कदम उठाते हैं, और सावधानी के कारण रात में जो होता है बेधौर तरीके से अपने पास बुलाती है, अपने रिश्ते को अरविंद दोहरे के साथ अंजाम देती। तभी एक दिन रात का 2 बजे के आसपास टाइम होता है तो इधर अरविंद दोहरे जो होता है बिना बताए घर चलाता, दरवाज़ा तो देखता खुला है, बच्चे आंगन में सोए होते हैं, और घर के अंदर जाता है तो अपने बेडरूम में जाता, अपनी पत्नी को एक अवस्था में देखता है और वहीं सनस रह जाता। और वहीं जो होता है दलबीर तो 9 तो 11 हो जाता, अपनी पत्नी का बेहतर तरीके से अब पिटाई कर देता। पिटाई करने की वजह से जो होता है इधर वहीं धाड़े मार कर सरिता चीख चिल्ला पड़ती है। इसकी जानकारी पूरी तरह से जाकर अब इधर सरिता के साथ को लग जाता है। लोग आते हैं सरिता और दलबीर को दोनों को समझाते बुझाते हैं, लेकिन दलबीर और सरिता दोनों इस तरह प्यार में पागल हो जाते हैं कि दोनों बिना एक दूसरे की ज़िंदगी अब आसान नहीं समझ पाते। कुछ दिन तो मामले को शांत रहते हैं, लेकिन दोबारा मिलना जुलना जारी हो जाता है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन ना सरिता को कोई फ़र्क पड़ता, ना दलबीर की ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ता।
और तभी जुलाई साल 2020 का महीना होता है, वही 13 तारीख का दिन होता है। उसी दिन इधर सरिता की अपनी एक बेटी होती है, बड़ी ज़ोर परेशान हो जाती है। लेकिन उस समय सरिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि डॉक्टर के पास वह ले जा सके, लेकिन किसी की मदद से डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। लेकिन डॉक्टर जो होते उस समय सरिता की बेटी को बड़ी गहरी बीमारी बताया, जिसकी वजह से सरिता को इलाज कराना 24 घंटे के अंदर ज़रूरी पड़ जाता है। और सरिता उसी समय अपने पति की मजबूरियों को समझ लेती है और उसी समय अपने प्रेमी दलबीर के पास जाती है। और लेकिन जब जाती दलबीर पैसे देने से इनकार कर जाता है और वहीं अपनी बेटी से हाथ धो बैठती है, जिसकी वजह से उसकी जो बेटी होती है हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। कुछ दिन बाद सरिता को एहसास होता है कि जिसके लिए अपने पति और अपने परिवार को हमने ताक पे रखा, आके उसी ने हमारी ज़िंदगी को इस तरह बेहा करके छोड़ के दिया। और उसी दिन से सरिता ठान लेती है कि आज के बाद दलबीर से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन दलबीर जब मौका देखता है, देखने के बाद सीधे 1 हफ्ते बाद दोबारा इधर पहुंचने के बाद सीधा का सीधा रिश्ते बनाने की मांग कर देता है। और सरिता बेधड़क करने लग जाती कि रिश्ता तब तक नहीं बनेगा जब तक तुम हमारे हाथ में 1 लाख रुपया नहीं रखोगे। और ये तो बात सुनकर तो दलबीर वहाँ करने लग जाता कि अगर पैसे की वजह से हमारी दूरियाँ ख़त्म है। लेकिन काफ़ी बात उड़की हुई होती है, जिसकी वजह से दलबीर समझ जाता कि आखिर रिश्ते अब हमारा बनना स्वाभाविक नहीं रख रहा है। इधर दलबीर अपने घर आता है, 1 हफ्ते का वक्त गुजारता है। लेकिन जब उसको लगने लगता है कि हमारी ज़िंदगी अब जो था सरिता के बगैर कटने वाली नहीं है, तो उसी वक्त ठान लेता है कि अपनी ज़िंदगी में वह दिन लाएंगे जिसकी वजह से अपनी ज़िंदगी को बड़े ही बेहतर तरीके से गुजारें। और तभी ठीक जो होता है सीधा का सीधा, जैसे ही दोस्तों 13 जनवरी अब साल 2021 का ही सुबह का 5 बजे के आसपास टाइम हो जाता है, तो उसी वक्त दलबीर जो होता है अपने ही प्लाट में पहुंचता है, क्योंकि उसके प्लाट में एक झोपड़ी होता है और वहीं पहले से ही झोपड़ी में चोरी छुपे इधर सरिता और दलबीर का मिलना जुलना होता है। और होने के नाते पता था दलबीर को यहाँ सरिता बुलाने के बाद तुरंत आ जाएगी। और जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो उसी वक्त कैसे ना तैसे कर सरिता को सूचना भिजवा देता है और वह सूचना जाता है मोबाइल के थ्रू। और सरिता खबर पाती है, खुश होती थी कि उसको लगने लग जाता कि चलो आज हमारे हाथ में 1 लाख रुपये तो आ जाएंगे, आगे खर्चा देख पाएंगे। यही सब सोच साझ कर सरिता जो होती है बिना झाड़ू पोछा करे अपने घर से निकल पड़ती है और झोपड़ी में पहुंच जाती है। लेकिन झोपड़ी में जैसे पहुंचती है तो उसी वक्त सरिता के सामने रिश्ते बनाने की मांग अब दलबीर करना शुरू कर देता है। और वहीं पर सरिता कह जाती है कि बिना 1 लाख रुपये मिले हम तुमसे रिश्ता कतई नहीं बनाएंगे। लेकिन यह बात जब सुनता उसी वक्त दलबीर समझ जाता कि अपनी ज़िंदगी भी है, जीना भी चाहिए, जिसकी वजह से दलबीर वहीं थोड़ी बहुत अपनी मर्जी करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सरिता वहीं गुस्सेली दिखाती है और अपने हाथ से वहीं नाक पे एक हाथ रख दी, जिसकी वजह से नाक पर काफ़ी दलबीर की चोट लग जाता है। और चोट लगने की वजह से दलबीर गुस्सैला हो जाता है और वहीं पर रखा हुआ एक ईंट लेता, उसी ईंट से इधर सरिता के ऊपर काफ़ी बार वार करता है, जिसकी वजह से सरिता बेहतर तरीके से वही दुनिया छोड़ के चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ दलबीर तो फरार है, लेकिन जैसे कुछ घंटे बीते उसी वक्त सरिता की अपनी जेठानी भी वहाँ पहुँच जाती है और सारा नज़ारा पुलिस के सामने चंद घंटों के अंदर आ जाता है। लेकिन दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई दलबीर के थ्रू आता है, पुलिस की टीम जो सुनती है, सोचने पर लोग भी हैरान और पुलिस की टीम भी परेशान हो जाती है। और पुलिस की जो टीम होती है दलबीर को अपने कस्टडी में लेती है और लेने के बाद ले जाकर वहाँ के ही कोर्ट में पेश कर देती है। और कोर्ट में दलबीर के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे बीबर हैं जो हमारी वीडियो को लगातार वॉच करते हैं। अब जिसमें गुलजार सिंह जो हैदराबाद तेलंगाना के रहने वाले हैं, अनिरुद्ध शर्मा जो उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं, ओलेवर मारूचे जो कर्नाटक शहर के रहने वाले हैं, और मंडू चौधरी जो पानीपत के रहने वाले हैं, और इधर नसमुद्दीन पाजू हमीरपुर यूपी के रहने वाले हैं, और रणवीर सैनी जो बनी खेरा जीनत के रहने वाले हैं। कई सारे बीबर हमारी वीडियो को लगातार वॉच करते हैं। अगली बार उनका नाम भी जरूर लिया जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।